अपने भाई बहन को लेकर इतनी दूर तो चले आए। जरा सोचो रानी कि अब हमारे भाई बहन, हमारे रमेश की पढ़ाई कैसे होगी, ये परिवार कैसे चलेगा रानी? स्वामी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए मेरे कंगन, इसे ले जाकर बाजार में बेच दो। जो पैसे मिलते हैं सबसे पहले राशन पानी की व्यवस्था कीजिए, और जो पैसे बचेंगे तब से मैं अपने देवर जी के कॉलेज में एडमिशन कराऊंगी और हमारे देवर जी पढ़ने को जाएंगे। और रही दूसरी बात, इनकी पढ़ाई में अगर पैसे कम पड़ गए तो मैं अपने देवर की पढ़ाई के लिए अपने शरीर के सारे गहने बेच दूंगी, लेकिन मैं अपने देवर जी की पढ़ाई नहीं बंद कराऊंगी। वाह भाभी माँ, सिर्फ इस रमेश ने सुना था कि भाभी माँ जैसी होती है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया। इस रमेश की पढ़ाई के लिए आप अपने शरीर के पूरे गहने बेच डालेंगी। मुझे गर्व है ऐसी भाभी पर कि भगवान किसी को भाभी दे तो मेरी रानी भाभी जैसी हो। अरे रमेश, अरे रमेश, तू इस कंगन की बात करता है? कहीं इस कंगन से करोड़ों गुना कीमत मेरे भाई की है। मेरा भाई एक अनमोल हीरा है जिसका कोई कीमत नहीं। अरे तू इस कंगन की बात करता है? ये तो कंगन की बात छोड़, अगर तेरी परवरिश और तेरी पढ़ाई के लिए राहुल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े को बेचना पड़ा तो मैं शौक से बेच दूंगा मेरे भाई। वाह भैया, तो पढ़ने के लिए एक दिन कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी मेरे भाई, मेरे दुख के बादल छट जाएंगे मेरे भाई। भैया आप अपने भाई से ऐसी उम्मीद लगा गए हैं तो ये रमेश विश्वास दिलाता है कि एक दिन ये रमेश पढ़ लिख कर भैया और भाभी के बुढ़ापे की लाठी बनकर सहारा देगा। खुश रहो मेरे भाई, जुग जुग जियो। रमेश भैया, तुम अपने भाभी की हालत को देख रहे हो, दिन प्रतिदिन रानी की स्थिति नाजुक होती जा रही है। जरा इसको जगाओ। रानी की स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है। कभी भी बच्चा पैदा हो सकता है और इस खुले आसमान के नीचे सर्दी का मौसम है, हम कब तक बिताएंगे मेरे भाई? हमें रहने के लिए एक झोपड़ी का इंतजाम करना चाहिए। मैं बाजार जा रहा हूं और तुम रामबली को साथ लेकर यहाँ एक झोपड़ी का इंतजाम करो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा भैया। कल्लूराम, मैं जा रहा हूँ, तुम रमेश के साथ इनके कामों में हाथ बटाना। हाँ भैया, बाजार आप जाते हैं, ये भाभी के हाथ के कंगन आए, बनवे में बड़ी समय लागत है, बिगड़े में देर नहीं लागत भैया। बहुत ज्यादा पैसा न खर्चा करे, तैसे आटा चावल धनिया नमक टमाटर मरचा ले लिया है भैया। एक ठोर पहने खाती अपना खाती बंजान खरीद लिया। हाँ भैया, अब सब कुछ खरीद लिया ना भैया, तो 5 रुपया हमारे बड़े काट कपट के बचा लिया। अरे क्या करेगा मेरे भाई? हमारे बड़े एक पुड़िया आशा तंबाकू ले लिया भैया। क्या हुआ? तंबाकू से पेट भर जाएगा। भैया जेरा नहीं माना। रमेश, चलो ठीक है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तंबाकू मिलेगा। इसे कुछ मत कहो। तंबाकू बहुत गंदी नशा है, जिसको लग जाए कि लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा रमेश, कुछ रहो। रानी, मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ठीक, कुछ रहो। भाभी माँ, इंसान की जिंदगी में कभी सुख तो कभी दुख। भाभी माँ, भैया की आज्ञा के अनुसार मैं इसी जंगल से बांसबल्ली सरपत का इंतजाम करके एक झोपड़ी तैयार करूंगा। तब तक आप उस बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करें। माँ से इधर आओ, चलो हमारे साथ। चिंता करे हैं सब चिंता करने की बात ही है। चिंता करे भाजी, अबे हम आप तो हमें ही है जरूर, लेकिन भैया हमें है।
तू सही कह रहा है। भाभी हम लोगों से बड़ी है, उसको चिंता नहीं होगी तो क्या हम लोगों को होगी। भाभी माँ, देवर जी हम जा रहे हैं। भाभी माँ जाइए, भगवान आपको भला करे। बिटिया रितु, बिटिया रितु, देखो आपके बड़े भैया बाजार गए हैं, क्यों नहीं? और देवर जी और साथ फिर अम्बली भैया गए हैं जंगल से बांसबली शरबत काटने, क्योंकि बिटिया ये सर्दी का महीना है, अगर अपनी झोपड़ी नहीं तैयार करेंगे तो हम लोग अपना गुजारा कहाँ करेंगे। हाँ भाभी माँ, लेकिन एक काम कीजिए बिटिया, जाइए उस जंगल के सामने जो तालाब है, हाँ हाँ उस तालाब से पानी लेकर आओ, ताकि आपके भैया से आने से पहले हम दोनों मिलकर यहाँ साफ सफाई कर लेंगे। ठीक है भाभी माँ। और आपके भैया बाजार से आ जाएंगे तो मैं आप सबके लिए तुरंत भोजन बनाऊंगी। ठीक है भाभी माँ। लेकिन बेटी ध्यान रखना, ये जंगल है, अपनी राह जाना, अपनी राह जाना, किसी से वास्ता मत रखना बिटिया। ठीक है भाभी माँ, आप जैसा कह रही हो हम वैसा ही करेंगे। मैं जा रही हूँ, पानी लेके आपके पास बहुत जल्द आऊंगी। भगवान तुझे मेरी मन लग जाए। जा बेटी, मैं तेरा इंतजार करूंगी। क्या भगवान, न जाने विधाता ने हमारी सबकी तकदीर में क्या लिखा है। हे मास्टर, अगर जब भगवान रूठ जाता है तो इस आग के रूठने में कितनी देर नहीं लगती। ये शरीर एक पानी का बुल्ला है, और जहाँ मेरे राम जैसे पति और देवर जी हमारी राम बलि भैया है, तुम्हें ये सोचने की कोई बात ही नहीं है। अरे सूरती आई पे भावारा राम, सूरती आई पे भावारा, गाए है लो भाई हो सूरती आई पे भावारा, गाए है लो सूरती आई पे भावारा, सूरती आई पे भावारा, गाए है लो भाई हो सूरती आई पे। बसवा के सीढ़िया न चढ़बे, बसवा के सीढ़िया न चढ़बे, सीढ़िया न चढ़बे भैया सीढ़िया। अरे जाऊ ने पे मेरा पिया गाए हाई छिदाई हो सुराती आई पभावरा, गए है लो भाई हो सुरा। लकड़ी के आगिया न तापबे, लकड़ी आगिया न तापबे बहिनी, आगिया न तापबे। अरे जाऊने से मोर हार गाए है जलाई हो सुराती आई पभावरा, गाए है लो भाई हो। इतना दूर निकल आया, लेकिन अभी तक हमें रनिया का कोई पता नहीं मिला। और जब तक रनिया का पता नहीं मिलेगा कि ये लोग अपना जीवन यापन कहां कर रहे हैं, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्या करूं? मैं आदत से मजबूर हूं, गंदा इंसान नहीं हूं, केवल आदत से मजबूर हूं। जो मैं
सोचता हूं उसे कर दिखाता हूं। यह हराम जादी रानी, जब से मैं इस घर में इसे लाया तब से देखकर मेरा दिल उसी पर लगा हुआ है। घर छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी मोहब्बत हमें खींच लाई, और जब तक उसके साथ ऐसो आराम मैं नहीं करूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ये ऋतु हरामजादी कहां जा रही है? ओह, साथ में घड़ा भी है, यानी कि पानी भरने जा रही है। अब मेरा काम आसान हो गया है। इसी के पीछे पीछे चुपके चुपके जाकर इसकी झोपड़ी तक पहुंच जाएंगे। रानी, आ रहा हूं, चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस लूंगा। रामजादी, तूने मेरे अरमान पर पानी फेरा है, घर छोड़कर चली गई, लेकिन जब तक तेरे बदन से, तेरे जिस्म से नहीं खेलूंगा तब तक चैन की सांसें लूंगा। रामजादी, रामबलिया, रामबलिया, अरे बाप रे बाप, ये अब क्या हो गया इसे? ओह, रामबली, रामबली, अरे जब तेरे पास ये बीमारी थी तो इतना काम करने की क्या जरूरत थी? कौन बीमारी है मेरे? अरे तू दम का मरीज है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है। अरे भैया, हमारे दम नहीं फूलती है भैया। अरे तरीके सोचा कि हम आप इतना करेर काम कर जाए ही, इतना काम कबो पड़ा नहीं है। आज इतना मोट मोट बल्ली बांस काटे पर गवाए, वही में हम थक गए भैया, भूख मारा। अच्छा हुआ, मैं तो डर गया था। ऐसा कर देख, झोपड़ी तैयार हो गई, भाभी माँ को आवाज लगा, झोपड़ी की साफ सफाई करे, बस इसी में अब अपना। ए भौजी, कल जल्दी आवाज, झोपड़ी तैयार कर गए हम सब। देवर जी, भाभी माँ, आपने मुझे याद किया। पहली बात तो अपने से छोटों को आप नहीं कहा जाता भाभी, तो मुझे आप कहती हो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। देखो, मैं झोपड़ी आपको की प्यार साफ- से कहती हूँ। अरे वाह, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हमारे देवर जी इतनी अच्छी झोपड़ी तैयार कर लेंगे। भाभी माँ, झोपड़ी तो तैयार कर दिया, अब ये बताओ रमेश के लिए कोई और काम दूसरा? देवर जी, आप जानते हैं कि आपके बड़े भैया बाजार गए हैं। जाइए इस जंगल से सूखी सूखी लकड़ी काट कर ले आओ, ताकि आपके भैया आ जाएंगे तो मैं आप सब के लिए तुरंत भोजन बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग भूखे होंगे ना। रामबली, हाँ भैया, मैं जा रहा हूँ हाँ सूखी लकड़ी लेने के लिए, हाँ भैया। तो मैं है झोपड़ी पर रहकर भाभी माँ की देख रेख करोगे, ठीक? आपके साथ है ना चली? नहीं हम कहे आप काटे जाते, हम बांधे जाए। नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ और अकेले ही लकड़ी लेके आऊंगा। और हाँ, याद रहे, है भाभी माँ तो देख ही रहे हो और सब कुछ जानते हो, ना समझ नहीं हो, मैं जा रहा हूँ, ठीक? चलिए भैया। भैया रामबली, भौजी, देखो हमारे स्वामी जी बाजार गए हैं। कहा कहीं सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक बाजार से वापस नहीं आए। कहे कहीं भौजी, हम सुनी थे तो का तकलीफ रहा था तनी तनी।
हाँ भैया रामबली, लेकिन क्या करूं, सही हो जाऊंगी। भौजी जानती है कि आपके पाँव भारी है, अब आपकी पायलौठी गदिया लाटाए, कतो मूड फिराई, कतो गोड़ फिराई, ये तो कारे बार आए, चल संभाल के उठी बैठी, आराम से चली फिरी, खबर की जंगल में ही, यहाँ कोनो डॉक्टर वैद्य नहीं है, तो हर चीज बचा के रखे है भगवान। भैया रामबली, अरे मेरे राम जैसे पति, लक्ष्मण जैसे देवर और बजरंगी जैसे आप मेरे साथ हैं, मेरी बेटी है, तो मुझे काहे को गम है? कहाँ देरी है, कहो नहीं। ए रामबली, जब तक हमारे स्वामी जी बाजार से नहीं आते, अगर सुबह शाम उस भगवान का नाम लोगे तो जिंदगी यही हंस के कट जाएगी। अगर सुख भी है तो राम का नाम लो, दुख भी है तो राम का नाम लो, तभी ये जीवन की नैया पार हो जाएगी। पार हो जाए, पार हो जाए। ए रामबली, तो कैसे हो? अरे सबेरे उठी, हाँ सबेरे उठी, लैला प्रभु जी के नाम हो, सबेरे उठी, लैला प्रभु जी। हाँ सबेरे उठी, लैला हरि जी के नाम हो, सबेरे उठी, लैला। ए रामबली, बड़ी भाग की बात होती है, क्या करे द्वारे गौआ बंधी है, क्या करे द्वारे गौआ बंधी है, के करई गौदान हो, सबेरे उठी, के करई राम के द्वारे गौआ बंधी है, राम के द्वारे गौआ बंधी है, सीता करई गौदान हो। क्या करे द्वारे गंगा बहतू है, क्या करे द्वारे गंगा बहतू है, के करई स्नान हो, सबेरे उठी। राम के द्वारे गंगा बहतू है, राम के द्वारे गंगा बहतू है, सीता करई स्नान हो, सबेरे। ए सीता करैया स्नान हो, सबेरे उठी, सीता करैया स्नान हो, सबेरे उठी, ला प्रभु जी के नाम हो, सबेरे उठी। भैया रामबली, देखो चलते अपनी झोपड़ी में, हमारे स्वामी जी बाजार से आते होंगे, और हमारे देवर जी गए हैं जंगल से लकड़ी काटने, वो भी आते होंगे, और हमारी बिटिया रीतू देखो उस सामने वाले तालाब से पानी लाने गई है, वो भी आती होगी। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, आने के पहले हम दोनों आज मिलके पहले खाना बनाएंगे, उसके बाद आप सबसे बातें करेंगे, ठीक है? चलो, जब तक नहीं आवता है तब तक मड़हिया में आराम से बैठा, हम मड़हिया के बाहर बैठा है। ठीक कह रहे हो रामबली भैया, लेकिन याद रखना आप इस मड़हिया को छोड़ के कहीं मत जाना। काहे के डरात यह भौजी, हम तो हमें ही कहकर सारे के हिम्मत बाज जौन ही आई,
जवन सार आई उसके सारे के गोड़ तोड़ दई हिया। ठीक है चलिए। केहू सारे की हिम्मत नहीं है, तू बैठा। हे भगवान, इतना खाता पीता घर छोड़ के चला है, जौन पश्चात है आज वो घरे में रहत रहे कक्कू हमका इतना मयात रहन सार, जवन बढ़िया बढ़िया भोजन करावे, बढ़िया टाइम टाइम से खस्ता कचौड़ी मटर पनीर पुलाव। अरे पुलाव है भैया। हाँ पुलाव, जौन बढ़िया बढ़िया भोजन बने, बढ़िया देसी घी में बाटी चोखा, जौन बड़ा बड़ा बैगन लावे गोलकवा, जौन बढ़िया चोखा बने, नाश्ता में बढ़िया चना काजू बादाम, एक ठोर सेब अनार, अब सब खाए के ना मिले। कबो कबो कह दी है कक्कू आज हमारे अंडा खाए के मन है, दे दिया निकाल के पैसा कक्कू, ले जा, हम तो खाए नहीं तो 2 अंडा खाए ले, ज्यादा खाता नहीं रहे 2 अंडा खाबो करे। 2 अंडा में खुदा तू मस्त हो जात रहे। अरे पूछा जी, कबो कबो कह दी कक्कू आज गोश्त खाए के मन है, दे दिया पैसा, ले कौन गोश्त खिलाओगे, बता दी कक्कू आज बोकरा के ले आई। तरह से तरीका बताए दे कक्कू, कहे जा 1 किलो ले ले, वह में चाप डलाए ले, अगली 10 डलाए दे, चोटी डलाए ले, सिंगड़ा कली डलाए ले, अमिलवा डलाए ले, जब बढ़िया बढ़िया गोश्त बनवाए कक्कू हमारे खाए के ना मिले। कबो कबो कह दी कक्कू आज वह मोटकवा लवत्या जुखाम चला जाता है, काहे पूछा था, दे दिए वह पैसा, ले अच्छा जा 2.5 किलो ले ले, 2 किलो उसका ले ले, आधा किलो उसका ले ले, मीठा मंगा लिए करता दारू। कक्कू हमारे बैठ जाओ वही लमकई के लाके, अब सब खाए के ना मेरी चला। अरे खाए पी शरीर आटे भैया तो है, जाए उन्हें सारन खाए, उन्हें सारन के झोझर भर जाए इनकी मैया महतारी का, सारन कुत्तन का। तो भाई है भगवान, जैसे हम सब भूखन में मरत ही, वैसे उनके सारन के मुँह में कीड़वा पड़े, उनका सारन का मर नहीं जाता है। हे भगवान, इनका सारन का 80 दंड हो जाए तो मर जाते सारन। नहीं सारे 90% होए, एक्सीडेंट होत सारे। यह सार बुढ़ौना मरत तो मजा आ जाती के तेरही में जाए खोटी दे सारे के, बिना सारे तो कम अड्डा है मर पे नहीं कर जाए नहीं झोझर भर जाए सारे। हुआ रहत रहे इतना बढ़िया लाई बार साबुन से नहात रहे, अब इतना शरीरिया खजुआत यह है, साला यहाँ नहाए के नहीं मिला है जब से। भूख से आत्मा विकल है, तो क्या मुझे ये साला शराब नहीं देगा तो क्या आशीर्वाद देगा? मर जाबे सारे जरूर कौन। बड़ी लीक पर गई हो, जवन जवन मोट मोट जुआ परी है। कट कट बोल दिया, जानो भैंस यही मोट मोट। रंबलिया हे कौन है बे?
बे साला बोला था बक्सा रे कुत्ता तोरी मैया मख्तारी के साले। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन वैसे का वैसे है। अबे चला जा सारे हाथ नहीं खाली है नहीं बहुत मार सारे भाई साला कौन बेड़िया मांगता है आवा है ये से चला बे भाग। अबे आंखें खोल मुझे पहचान। आवाज तो जानी पहचानी लागत क्या। ऊपर देख सामने। हिया का करे तू आया है तो का देखे बदे आए ही का खाता है का पहिरत है। खड़ा हो जा। कोई हमका माया था का तो का इतना मैं आई थी पूछो का काकू हाँ हो। हमका माया था। खड़ा हो भाई। अरे मोर का अरे मोर सुग्गा ना ही लाभरिया ही। मोर काकू हमका माया था काकू। तो का इतना मैं आई था जैसे कुत्ता बिल्ली का मया था। मतलब अपने दाव से कपाई कब मेरे उठ जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है ये तो कहने की बात है। हम तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान लाए हैं। का काकू हाँ हमरे मेरे सामान लावा है। हाँ खा लोगे तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं हाँ कसम भगवान काकू भूखा ना बहुत है। मैं जानता था तुम भूखे हो। का बहुत माया था काकू। बहुत प्यार करता हूँ। बस बस दूरी रहे काहे को ना ये कौन सा हो रहा प्यार से डरते हो क्या। है भाई है कि इसे सारे अनपढ़ गंवार को नहीं मालूम है कि प्यार जे जे प्यार करे कितना जने जेल में है। प्यार भाई बहन में होता है माँ बेटे में प्यार होता है, हैं? भाई बेटवा के प्यार तो नहीं देखे भाई। तुम नहीं देखोगे जब बच्चे को प्यार से ओ गोद में लेकर खिलाती है प्यार करती है वो वाला प्यार चुम्मा लेती है है ना ना रहता तब तो प्यार जमनान जो तुम समझ रहे हो वो तो एक से रे। हाँ जमनान के अम्मा रहती तो चुम्मा लेती। साले नान की अम्मा रहा कि नान के लड़का रहा था। नालायक साले खाओगे। लावा काकू का लावा खवाई तुम्हें समोसा लेके आए हैं। हमरे बड़े हाँ हमरे बड़े ततनी पोसा लावा। नहीं साले रिकोच लेके आए हैं। समोसा समोसा टिकिया टिकिया ब्रेड पकौड़ा। हमरे बड़े बेड लावा। हाँ झखरे में सोए बड़े ब्रेड पकौड़ा। अच्छा जो उन बेसनवा में तल ली थी। हाँ लेकिन मैंने एक बात सुना है यार। कौन बात कौन नई बात हुई है का मैंने सुना है कि राहुलवा अब कहीं पे दिहाड़ी सिहाड़ी कर रहा है। हाँ कि है कहीं से अरे कहने वाले कहें सुनने वाले सुने। कौन सार कहीं से कौन सरवा कहता है। ये साला कह रहा है नाला कहीं का। ये झूठ है सही है झूठ जाए। सही है। हमारे भैया दूसरे के हरवाही करे नहीं जाते। हमारे भैया का है बाजार राशन खरीद है। ओह माय गॉड। रमेशवा की पढ़ाई छूट गई रे। यह झूठ है जो आदमी मुझसे बताया वो झूठ नहीं बोलता। सब झूठ है झूठा नहीं सच है। कब मानी नहीं सके कब हम बता दिए तो मुँह लेलुआ हो जाए। क्या बताओगे। हमारे रमेश भैया के विश्वास आई पढ़ाई छूट जाए। हमारे रमेश भैया ही जंगलवा में है भोजन बनावे खातिर सूखी सूखी लकड़ी काटे। सूखी लकड़ियां काटने के लिए गया है। रनिया साली कहाँ गई जानते हो। कहाँ गए है
भंडारे में गई है मिस्त्री के यहाँ। का करे